साथियों नमस्कार, वंदे मातरम। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा और किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक। साथियों, आज एक दो विषय के लिए आप लोगों को ये एडवाइजरी के तौर पर आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्र प्यारों के पास भी भेजना। जैसे कि आप सबको पता है कि अब जुलाई का आज द एंड हो गया और कल से अगस्त का शुभारंभ होगा। अगस्त महीना जो है हमारे इतिहास में बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि अगस्त में 15 अगस्त के दिन हमारी पूर्ण आज़ादी का जो कथित आज़ादी है उसका बिगुल बजा हुआ था। और इसके तहत क्या होता है कि हम लोग, कुछ लोग तो अपना बच्चों के साथ में कहीं हिल स्टेशन वगैरह कहीं घूमने वगैरह भी निकल जाते हैं, और कुछ लोग जो है इसको एंजॉयमेंट का एक तरीके के हिसाब से अपने अपने तरीके से फंक्शन वगैरह भी करके एंजॉय करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी है, पर इसमें हम एक चीज़ को भूल जाते हैं, और वो चीज़ है ये कि अब जैसे आपको बता दें कि बैंकों का ये थर्ड क्वार्टरली, मतलब तीसरा क्वार्टरली क्लोजिंग महीना आएगा सितंबर। 9वां महीना, ध्यान रखना, 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक का थर्ड ईयरली क्लोजिंग बैंकों की भाषा में कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे जो लोन एक किस्त डिफॉल्ट होने के बाद क्या होता है, दूसरी किस्त जैसे ही डिफॉल्ट होती है उसको सेमी स्टैंडर्ड अकाउंट कर देते हैं। यानी आप एनपीए में आ गए। ये नहीं, आप ये कभी मत सोचना कि 3 किस्त बाउंस होने के बाद ही आप एनपीए में आओगे, ऐसा नहीं है। दूसरी किस्त जैसे ही बाउंस होती है आप सब स्टैंडर्ड अकाउंट आपका हो जाता है। यानी वो एक संभलने का मौका देती है बैंक कि आप संभलिए, आप एनपीए होने वाले हैं। और हम लोग क्या समझते हैं कि तीसरा जब ड्यू होगा हमारा तब हम एनपीए होंगे 92 डेज के बाद, और हकीकत है कि 92 डेज के बाद बैंक जो है आपको एनपीए डिक्लेयर कर देती है। तो ऐसे क्लाइंटों के ऊपर, ऐसे कर्जदारों के ऊपर बैंक क्या करता है कि नंबर 1 पहला काम ये करता है कि रिकवरी एजेंटों के द्वारा आपके ऊपर नकेल कसना शुरू कर देता है। बार बार रिकवरी के लिए आपको प्रेशराइज किया जाता है। आपके घर पे आना, आपके फोन पे फोन करना, आपको नोटिस देना, रिकॉल नोटिस देना, रीपेमेंट नोटिस देना, मतलब 10 तरीके से आपको नोटिस देता है और आप उसको इग्नोर करते जाते हो। उसको उठा उठा के एक कागज का पुलिंदा बना करके आप साइड में रख देते हो। लेकिन ध्यान रखने वाली बात आपको जो है वो ये है कि जितने भी नोटिस आए बैंक के, 1 आए 1000 आए, वो कोई मतलब नहीं है। जितने भी नोटिस आए बैंक के, उसका टाइम टू टाइम आप उनको जवाब दीजिए, उनको सूचित कीजिए कि हम आखिर किस लिए पेमेंट आपका नहीं दे पा रहे हैं। और अभी लेटेस्ट एक फैसला भी आया है, और कानून के, इसको कानून ही कह सकते हैं, कि अगर कोई कस्टमर, कोई कर्जदार लोन नहीं भर पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि कम से कम उसको एक मौका देना चाहिए, उसकी भी सुननी चाहिए। यानी डायरेक्ट बैंक आपको डिक्लेयर कर दिया कि आप डिफॉल्टर हो गए, आप एनपीए होते ही आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया बैंक ने, तो वो नहीं कर सकता। इसलिए आप एक बार, जैसी आपको पता है कि आपकी स्थिति ये है, तो आप एक लिखित में एक एप्लीकेशन बैंक को जरूर दें कि जी मेरी ये कंडीशन है, मेरा ये सिचुएशन है, मेरी ये स्थिति है, इस तरीके से मैं इतने दिन तक इस पेमेंट को हम नहीं कर पाएंगे, हमारी ये मजबूरी है। तो कुछ तो रिलीफ आपको यहां से भी मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आपका नहीं होता है तो आप इन द बिटवीन पीरियड, जो आपने एप्लीकेशन दिया है उसके बीच में आप अपनी कानूनी प्रक्रिया को आप फॉलो कीजिए। किस तरीके से मतलब आपको राहत मिलेगी, कैसे आपको मिलेगी, आप अपने लेवल पे, अपने बिहेव पे, आप अपने वकील से, अपने लीगल हायर से आप कंसल्टेंस कीजिए, और उसके हिसाब से आप अपना अगला फ्यूचर प्लान बनाइए। तीसरी बात आपको बताता हूं कि अब जैसे बहुत सारे लोगों का पर डे मेरे पास 2-4 वीडियो आ ही जाता है कि रिकवरी वाले आए हैं, घर पे बैठे हैं, वो हल्ला कर रहे हैं, और उन्होंने क्या किया, वीडियो बनाया, फटाक मेरे पास डाल दिया। तो मैं कोई डीएम एसपी नहीं लगा हूं कि आपका वीडियो देखते ही और मैं उस पर एक्शन ले लिया। एक्शन आपको लेना है, लड़ाई आपकी है, आपको लड़ना है। हम यहां से जाकर के आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम सिर्फ आपको मोटिवेट करते हैं,
आपको गाइड करते हैं कि आप इस तरीके से कीजिए। वो आप वीडियो बनाइए, वीडियो बना के आप पुलिस में जाइए, आपका इस तरीके से, जिस तरीके से वीडियो आते हैं हमारे पास, इस तरीके से बैंक रिकवरी एजेंट आपको कभी परेशान नहीं कर सकता। ये आरबीआई का भी गाइडलाइन है कि किसी भी कर्जदार के साथ अभद्रता, अश्लील और सामाजिक प्रतिष्ठा को हनन नहीं कर सकते। आप रिकवरी कीजिए, रिकवरी के लिए आप जाइए, फोन कॉल कीजिए। अगर दूसरी चीज आपको बता दूं, अगर आपको ये चाहिए कि रिकवरी एजेंट मेरे घर पे न आए और उसका कॉल आता है, अगर आप उसको जहां बुलाओगे वो वहां जाने के लिए वो बाध्य है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने फोन नहीं उठाया तो आपके घर पे आ गया। ये भी आपके निजता का हनन है, आपका जो है सामाजिक प्रतिष्ठा को वो ठेस पहुंचाता है। इसके लिए भी आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अब आते हैं आपके मेन मुख्य मुद्दे पे। तो साथियों, मैं कई बार आप लोगों को मौके पे बता चुका हूं कि आप अपनी लीगल प्रोसीडिंग के लिए आपकी फाइल, दस्तावेज जो भी हैं, जो हमारे द्वारा किया गया है, जैसे लीगल नोटिस, FIR और RTI, ये सारी चीजें जो हमने प्रक्रियाएं पूरी कर दी है, उनकी सबका एक आप दस्तावेज को फाइल में लगा करके अच्छी तरीके से बना के प्रिपेयर्ड रखें, ताकि हम अब जल्दी से जल्दी हम कोर्ट में जा सकें। और जैसे ही हम कोर्ट में जाएंगे उसी हिसाब से हमारे अगली कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और बैंक भी आपको परेशान करना तभी बंद करेगा जब तक आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। तब तक बैंक 100 तरीके से आपको परेशान करता रहेगा। जिस तरीके से देश की सुरक्षा के लिए सरकार जो है सेना लगा के रखती है, सेना रखती है, ठीक उसी तरीके से बैंक उसी की कॉपी करती है। बैंक क्या करती है, अपने रिकवरी एजेंट जो है